ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग समय से ज्वाइन करें, मुझे इसके लिए बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शुरू से जब शुरू करेंगे और आज का इतना महत्वपूर्ण श्लोक का जो है चर्चा होने वाली है, जिसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, भगवान के धाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भगवान के धाम के बारे में क्या हुआ। आज ब्रह्मा जी ने क्या किया था, कल के दिन उनको आवाज सुनाई दी थी, तप है ना, ये तप सुनाई दिया था उनको कि तुम तप करो। और उन्होंने जब तप किया तो उस तप के करने से क्या हुआ, और क्या जो है जब उन्होंने तप किया, तप करने से क्या हुआ, उन्होंने तप में क्या किया, ये हमने सुना था कल के दिन। और जो है उन्होंने जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान जब प्रसन्न हुए थे तब क्या हुआ था, उन्होंने, मैंने लास्ट श्लोक जो पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। देखिए, तप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई तप, कह सकते हैं सूखा तप, है ना। सूखा तप मतलब बस तप करा है, बस बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए वो तप नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बस आंख बंद करके किसी और चीज का ध्यान करने, किसी सूक्ष्म बिंदु का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक ये तप होता है जो सूखा होता है। तो प्रभा जी कहते हैं वो इसी तरह से हो गया जैसे किसी अनाज को बिना, जैसे भूसा होता ना, जिसमें भूसा खाया जाए उसके अंदर अनाज ना हो, तो तप कर दिया बिना भगवान की भक्ति के, तो वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और साथ में अपने धाम के दर्शन कराए, इसका मतलब है ब्रह्मा जी के तप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे तो महत्वपूर्ण विषय उसमें एक जरूर था, और वो था उनकी भक्ति। वो भक्ति के साथ तप कर रहे थे।
तो तप करना की डेफिनेशन कहीं हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं 10वां श्लोक, है ना। तो 2.9.10 क्या कहते हैं इधर सुखदेव गोस्वामी, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुवर्ता यत्र सुरा सुरार्चिता। कहते हैं भगवान ने जो है, जब 9वें में हमने देखा कि मेरे ख्याल से मुझे 9वां पढ़ना था, मैं 10वां पढ़ गया। 2 हमने 8 तक किया था, 2.9.8 तक किया था, हमको 2.9.9 पढ़ना था। तो न पहले पढ़ लेते हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम नयत परम वपेत संक क्लेश विमोह सांधसम स्वदृष्टवत भी पुरुषैरभिष्टुतम। कहते हैं जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी की तपस्या से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के अपने समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम, जिसको बैकुंठ धाम कहते हैं, बैकुंठ लोक कहते हैं, उसको दिखलाया। ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक भी देखे और उसमें से गोलोक को भी देखे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बैकुंठ लोक और गोलोक को गोलोक की तरह देखा, यानी गोलोक भी देखा और बैकुंठ लोक भी देखा। और कहते हैं यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त होते हैं। सांसारिक भय क्या है? कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा संबंध किसी से वो बिछड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो भी प्रकार के जो सांसारिक भय हैं। तो जो तपस्वी होता है जो इन सब चीजों से मुक्त होता है। और इसमें अगर कोई भक्त है, यानी जो वैष्णव है और जो भगवान पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, शरणागत है, उसको क्या होता है, वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होता, किसी भी दुख और सुख से विचलित नहीं होता। ये उनके लिए ही ये जो है क्या है, ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं के लिए धाम है। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि कैसा धाम लगा। जब ब्रह्मा जी ने धाम को देखा तो कैसा उनको दिखा? चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा। कहते हैं अरे जब धाम देखा तो उस धाम में उनको क्या नजर आया? कहते हैं मुझे तो जो है इसमें दिख रहा है ना, वहां पे जो भगवान ने बोला ना कहते हैं भगवान कि मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो इस ब्रह्मा जी इसको क्या बोल के कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा की अगर आवश्यकता नहीं है तो क्या है वो? अगर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है तो कैसे प्रकाशित होता है ना? कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा, है ना। कहते हैं चिंतामणि नाम के वहां पर कुछ पत्थर हैं, जवाहरात हीरे हैं, है ना, जो कहते हैं नहीं ऐसे स्टोन्स पत्थर जो चिंतामणि पत्थर हैं, उनसे खुद ही आभा निकलती है, प्रकाश निकलता है ना। और वो जो आभा निकल रही है वो कैसी आभा है? वो आभा है जो जिससे पूरा चीज प्रकाशित है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षा व्रतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। कहते हैं हजारों लक्ष्मियां क्या कर रही हैं? उनकी सेवा करें। लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम, है ना, यानी सहस्त्र कई सौ हजार यानी लाखों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, है ना। लक्षावर्ते सुरभीर अभिपालयंतम, है ना, कहे लाखों सुरभि गायों से वो घिरे हुए हैं, सुरभीर अभिपालयंतम, और चराते हैं उनको। ऐसे भगवान दिख रहे हैं उनको। जब ब्रह्मा भगवान ने रिवील किया अपने धाम को उनके सामने तो क्या नजर आता है उनको देखे। यानी इससे पता चल गया ना कि भगवान का धाम किस प्रकार का है, यानी किस तरह का भगवान का धाम है। अब लोग कहते हैं यार ये तो कल्पना मात्र है ना, उसमें कुछ भी धाम में, वहां पे तो भगवान तो आकारहीन है। इधर ब्रह्मा जी को सामने जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो ब्रह्मा जी ने पूरा लिख दिया। भगवान ने खुश होकर के उनको अपना धाम का दर्शन दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं, भगवान तो आकारहीन है, निराकार है, उनमें तो आकार नहीं है। कई बार कई लोग बोलते हैं निर्गुण है,
और निर्गुण को लोग निराकार से मैच कर देते हैं, जबकि निर्गुण में और निराकार में बहुत अंतर है। क्या अंतर है निर्गुण और निराकार में? जो निर्गुण मतलब वो गुणों से अतीत हैं, अलग हैं, ऊपर हैं, यानी गुणों के कंट्रोल में नहीं है। जो भौतिक गुण है, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा रचित जो गुण है ना, तीनों गुण, वो उनके द्वारा, भगवान के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उन गुणों से ऊपर होने की वजह से इनको निर्गुण बोला जाता है कि गुणों में नहीं है, वो गुणों के ऊपर है। तो कई लोग कहते देखो भगवान तो निर्गुण है, उनमें कोई गुण ही नहीं है। ऐसे कर देते हैं। और फिर कहते इसीलिए भगवान निराकार है, क्योंकि जिनमें आकार होता उनमें कोई गुण होता, लेकिन उनमें कोई गुण ही नहीं, इसलिए वो निराकार हो गए। अरे निर्गुण बोला इसलिए गया है क्योंकि वो जो है गुणों से ऊपर है, वो गुणों से बंधे नहीं है जैसे हम लोग गुणों से बंधे हुए हैं ना। कई बार बोलते भगवान अव्यक्त बोलते हैं अपने आप को, भगवान ने अपने आप को अव्यक्त बोला है कि अर्जुन से बोलते हैं हे अर्जुन, जो उस परम ब्रह्म अव्यक्त की उपासना करता है, तो इसलिए भगवान ने खुद बोला है कि अव्यक्त है। अरे इसका मतलब यह होता है कि भगवान ने अपने आप को अव्यक्त करा है, और जो है अव्यक्त का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, तुम्हारे अंदर उतनी गुण नहीं है। आप सोचिए द्वापर युग में क्या कहते हैं, द्वापर युग में जब भगवान कहाँ है, सामने है सबके, धृतराष्ट्र के भी सामने है, दुर्योधन के सामने है, पूरे कौरव सेना के सामने, सबके सामने थे, लेकिन भगवान ने अपने आप को व्यक्त किसको किया, अर्जुन को। अर्जुन समझ पाया कि नारायण है, और दुर्योधन समझता रहा ये मायावी है। अरे वो ग्वाला मायावी है, अपना थोड़ा सा रूप दिखा करके ऐसा ऐसा कर रहा है। तो दुर्योधन के सामने खड़े होकर के भी व्यक्त नहीं किया उन्होंने अपने आप को भगवान ने। तो भगवान, तो यहाँ पे हम लोग सोचते भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे। अरे दर्शन कहां से देंगे, व्यक्त कैसे करेंगे अपने आप को? क्या हमारे अंदर अर्जुन जैसी भक्ति है? क्या जब हम सो रहे होते तो क्या हमारे मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलता है? क्या हम भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर्ड हैं? अर्जुन ने बोला मुझे आप चाहिए, आपकी नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा, मुझे नारायण चाहिए। हमारे अंदर है कि अरे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यहाँ पे मेरे गिरधर गोपाल हाँ हैं, लेकिन दूसरे भी बहुत हैं। ऐ सुनो, कल पार्टी चलते हैं, अरे दारू पीने चलोगे, चलो मूवी चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लाखों लोग और भी हैं। क्या मेरे अंदर है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई? अगर दूसरों का कोई अगर आ गया जिस दिन हृदय में, उस दिन भगवान अपने आप को व्यक्त कर देंगे, है ना। और क्या है उधर, थोड़ा सा सुनते हैं और क्या है भगवान के धाम में। कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार एक बात लिखी है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो लिखा, क्या लिखा है कि जो सृष्टि है, जो भौतिक सृष्टि है 1/4 है, आध्यात्मिक सृष्टि कितनी है 3/4। 3/4 मतलब अगर एक पूरा सर्कल है, जैसे आप पिज्जा देते हैं ना, पिज्जा में एक पीस कोई खा ले, बाकी आपने खा लिया। 4 टुकड़ों में अगर पिज्जा है आपका, तो एक पीस यानी 1/4 पार्ट ये भौतिक सृष्टि है, और 3/4 पार्ट मतलब इससे पता चलता है कि भौतिक सृष्टि में कम लोग हैं, आध्यात्मिक जगत में ज्यादा लोग हैं। और अभी ये भी बताया जाएगा कि आध्यात्मिक जगत के लोग हैं कैसे, दिखते कैसे हैं। अगर हमें वहां जाने का मौका मिल गया तो हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, हमें यह भी पता चलेगा। आएगा ना मजा अभी थोड़ी देर में, कितना आनंद आने वाला है ना। तो कहते हैं कि तो फिर कोई, यानी जैसे अपना यहां से अगर पाकिस्तान देखे तो एक बॉर्डर लाइन है, चाइना देखे तो एक बॉर्डर लाइन है, तो क्या आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में भी कोई बॉर्डर लाइन होना चाहिए? फिर तो भाई जगत तो एक ही है, डिवीजन कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत, इसके नीचे भौतिक जगत? तो हाँ है, उसके बीच में एक नदी है, उसका नाम है विरजा नदी। विरजा नदी जाती दोनों के बीच में, और वो जो है, जो विरजा नदी है, वो विरजा नदी आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को डिवाइड करती है। समझ में आया? यानी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में विरजा नदी। अभी नदी कहां से आ गई? वहां कोई पहाड़ है क्या जो जाके जा रहा है? निकुंजा रानी माता जी बिल्कुल सही लिखा, विरजा नदी। तो जो है, जो पहाड़ नहीं, भगवान के पसीने से नदी निकलती है जो डिवीजन करती है। क्या? विरजा नदी, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में, है ना। और भगवान के उधर कोई भी तक कोई, मतलब उनका नाम ही बैकुंठ, मतलब बै मतलब नहीं, कुंठ मतलब कुंठा,
किसी प्रकार की कोई कुंठा जहां पर नहीं है, तो अगले श्लोक में हमें पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आपको यह भी पता चले कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा और क्या देखा वहां पर। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहा वतंसम असितांबुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है ये? वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। अपने हाथों में क्या लिए हैं? वेणु, मुरली को लिए हुए, बजा रहे से। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद के दल के समान उनके आंखें हैं, कितने सुंदर लग रहे। देखिए, वरहा मतलब मोर का पंख धारण किए हुए हैं। असितांबुध सुंदरांगम, असित अंबुध मतलब एक समुद्र के समान, जैसे अम्बुद सागर के तरह वो सुंदर है। कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदरता है। कमणीय विशेष शोभम, तो कोई कामदेव अगर सोचे कि मैं भगवान के अंदर काम पैदा कर दूं, तो जब वो आता है तो खुद भगवान उसके अंदर काम पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इतने सुंदर है, उनको सब कुछ उनके पास आती है, कुछ कम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, किसी चीज के मास्टर नहीं। भगवान के पास क्या है? मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन, वो हर चीज के मास्टर है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करने लगता है, आपने ध्यान दिया, हमेशा ध्यान दिखेगा, जिसको कभी मैंने देखा है अपने आंखों के सामने, जिनको कभी गाना नहीं आया, जिनको सुर पता नहीं चले, लेकिन जब वो कीर्तन कराने में आए तो क्या बढ़िया कीर्तन कराते हैं। जो कभी नाचे नहीं, मैंने कभी शादी में हमेशा नहीं जी मैं नाचूंगा नहीं जी, नहीं मुझे नाचना नहीं आता जी, कभी उनको नाचते हुए नहीं देखा। और जब कीर्तन में जब मृदंग बजता है ऐसे हरे कृष्ण ऐसे नाचते हैं वो, उनको नाचते हुए देखे। तब जो नाचे नहीं, भगवान के नाम ने नचा दिया। कहते अरे तुमको पूरी दुनिया के सामने नाचे हो, थोड़ा भगवान के नाम के सामने नाच लो। ये भगवान को वो इस तरह से भगवान को देखते हैं और भगवान उनको बहुत ही अति सुंदर लगते हैं। और कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम प्रसाद चढ़ाते, मेरा प्रसाद जैसे रखा था वैसे ही जो है मैं उठा लेता हूं, भगवान उसको कभी खाते तो है नहीं। कैसा एक रोटी कम कर दें तो फिर जो है देख हमको प्रसन्नता मिले थोड़ी बहुत, तो कैसे आपको भरोसा हो कि भगवान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। अरे जिनके अंग सारे कार्य करने में सक्षम है ना, सारे अंग सारे कार्य करने में सक्षम है, वो अपने आंखों से आपका दिया हुआ प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। आपने सामने रखा और उन्होंने देख लिया और उनको भोग लिया। कि आपकी चिंता मत करिए कि वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, है ना, प्राप्त नहीं कर रहे, इसके बाद की चिंता बिल्कुल मत करिए, है ना। तो ये कहते हैं आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी की वंदना है, इस वंदना को हमें समझना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है, कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। बस ये एक और श्लोक सुन लीजिए जो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं अरे भगवान को आप करें क्या करें, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्वे कारण कारणम। अगर प्रारंभ में इतने पुराने तो दाढ़ी मूछे होंगी खूब, है ना। ब्रह्मा जी जन्म से ही दाढ़ी मूछों वाले हो गए थे है ना, कि दाढ़ी मूछे होंगी खूब, है ना, बिल्कुल सफेद सफेद दाढ़ी सफेद सफेद बाल होंगे और थोड़ा सा जो है पहलवान टाइप के दिख रहे होंगे, काफी बुजुर्ग दिख रहे होंगे, कोई इतने पुराने हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। क्या है? अद्वैत अच्युत। अद्वैत मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब अद्वैत मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो अद्वैत है ना। अच्युत जो अपने कभी उनकी अपनी पोजीशन से क्षय नहीं होता, वो रथ हाँकेंगे तो भी भगवान है। बचपन बन के जो है बचपन में बिल्कुल छोटे में जब वो जो है कि जितने भी बच्चों के साथ खेलेंगे लीला करेंगे और जो है जब रस्सी में बांध दी जाएंगे कुछ भी करेंगे कि हर लीलाओं में वो क्या है, दामोदर लीला करेंगे, माखन चोरी करेंगे, डरेंगे, हर लीला में क्या है वो केवल और केवल जो है केवल और क्या है
भगवान ही रहते हैं, वो अपनी पोजीशन से नीचे गिरते नहीं है। शशिबाला माता जी कहती कितनी देर भगवान के सामने रखना है भोग। तो देखिए कितना रखना है और कितनी देर रखना है। तो जितना 16 साल का एक बच्चा खाता है, प्राप्त करता है, उतना भगवान के सामने भोग लगाना चाहिए। और कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तो रखना चाहिए, है ना। 10 से 15 मिनट जरूर रखिए, ताकि भगवान को खाने में आराम से लगे। ये भाव होना चाहिए कि भगवान आराम से एक एक चीज का आपका स्वाद ले लेके खा रहे होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, अच्युतम अद्युत अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, इवन दो कि वो सबसे पुराने पुरुष हैं, लेकिन नव यौवन है, बिल्कुल 16 साल के बच्चे के तरह दिख रहे हैं, है ना। ये है उनका कहना ब्रह्मा जी का। ये देख रहे हैं, कहते हैं और वेदेश दुर्लभ, जो बहुत ज्यादा वेदों के ज्ञाता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, है ना, बहुत ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, जो लोग कहते हैं उनके लिए दुर्लभ है वो। देखिए भक्ति मार्ग के अलावा जितने अलग मार्ग है वो बंदर की कैटेगरी में आते हैं, मरकट स्थित में आते हैं। कहें ये क्या मतलब है, मरकट स्थित का मतलब क्या है। आपने कभी देखा है बंदर के बच्चों को? जब बंदर जो है जब उछलता है ना, और बच्चे क्या करते हैं, तो जो माँ होती बंदरिया जो होती है, माँ बंदर जो स्त्रीलिंग बंदर है, यानी बंदरिया बोलते हैं उसको, वो जो है क्या है, उसके बच्चा उसको पकड़े रहता है और माँ अपने फ्री होकर के उछलती रहती है ना। तो इसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर बंदर का बच्चा बंदर को नहीं पकड़ पाया तो गिर जाएगा, तो जिम्मेदारी बच्चे की है। तो ज्ञान मार्ग हो, तपस्या हो, जो साधना हो, जो भी बाकी जो हम साधना विधि से, यानी अलग अलग तंत्र मंत्र यंत्र से जो काम करते हैं, उन अलग अलग तंत्र या जो साधना है, उनके द्वारा जो भी हम भक्ति सोचते हैं कि हमें ज्ञान है तो हमसे ज्ञान प्राप्त करके हमें भगवान मिल जाएंगे, ये सब होता है मरकट स्थिति, यानी जिसमें साधक को भगवान को पकड़ने की कोशिश करता है पूरे टाइम, क्योंकि अगर वो छूट गया तो साधक गिर जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में उल्टा है। भक्ति मार्ग में क्या है, अगर बिल्ली का बच्चा कहीं भी बैठा हो, शेरनी का बच्चा कहीं बैठा हो, अगर एक बार वो म्याऊ बोल दे या वो चिल्ला दे थोड़ा सा शेरनी का बच्चा, तो कैसे आती है, वो आती है खुद ही और ढूंढ के लेके जाती है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। तो जो है जैसे, तो बिल्ली अपने माँ पर आश्रित है, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर आश्रित है। थैंक यू दिनेश बाबू जी। लेकिन जो बंदर है, बंदर का बच्चा वो खुद पर आश्रित है, वो पकड़े हुए। तो भक्ति मार्ग में ऐसा होता है, भगवान स्वयं आते हैं। भगवान का नाम एक बार आपने लेते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। लेकिन अगर जो है बाकी मार्गों में आप भगवान के पीछे भागते रहेंगे, भगवान आपके पास आने का कष्ट नहीं करेंगे। भगवान जिनके पास जाते हैं, भगवान जब चलते हैं तो बहुत से पत्थरों के ऊपर चलते हैं, लेकिन रक्षा मतलब जो अहिल्या केवल एक ही बनती है जिसका उद्धार होता है। लेकिन भगवान का नाम ले लेकर के कितने कितने लोगों के हृदय, पाषाण रूपी हृदय जो है पिघल करके भक्ति रूपी समुद्र में बदल गए, और वहां पे उस समुद्र न जाने कितने लोग डूब जाते हैं और फिर वो उस समुद्र का आनंद लेते हैं और भक्त बन जाते हैं, उनको गुरु बोलते हैं। तो कल शशिबाला माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कथा करने के उपरांत कि क्या गुरु धारण करना सच में आवश्यक है, क्या बिना गुरु धारण किए भगवान नहीं मिलेंगे? माता जी प्रश्न आपका बहुत उत्तम है। भगवान का नाम लेने से तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन दीक्षा में के प्राप्त करके नाम लेना और बिना दीक्षा के प्राप्त करके नाम लेने में एक बहुत विशेष अंतर होता है। जैसे आप एक श्लोक पढ़ेंगे, उस श्लोक को आपने पढ़ा और आप श्लोक पढ़ रहे हैं और आपको उसका मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन उसका तत्व समझाने वाला एक व्यक्ति होता है, वो होता है गुरु। आपका नाम का जो गंभीरता है, जो तत्व है, उसको समझना तभी समझ में आएगा जब वो गुरु प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन तत्व समझ में आएगा उस दिन भगवान से प्रेम पैदा होगा। उस समय प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, तब जाके प्रेम का अंजन आंखों में लगेगा और तब भगवान आपको जो है दर्शन देंगे, भगवान का आभास करने लगेंगे आप। नाम लेने में कभी भी, हमेशा ही नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा नाम लेंगे आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर गुरु का आश्रय लेकर के नाम लेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। एक होता है साइकिल से चलना, एक होता है फ्लाइट से चलना। गुरु जुड़ गए तो मतलब गुरु फ्लाइट की तरह हो गए, आप जो है बिल्कुल साए से चल जाएंगे अपनी दिशा की तरफ। खुद नाम लेंगे तो मतलब पैदल चलना है। यानी आप सोचिए, अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है
और आपने कोई साधन नहीं लिया, आप खुद चल रहे हैं, मतलब खुद साधन मतलब गुरु धारण नहीं किया, कोई साधन नहीं लिया, मोटर बाइक या कुछ ऐसा नहीं लिया, हेलीकॉप्टर नहीं लिया, अमेरिका जाने में कई जन्म लग जाएंगे पैदल चलने में। तो एक साधन अगर आ जाता है तो बहुत स्पीड से पहुंच जाएंगे। वैसे गुरु क्या करता है, हमारी स्पीड बढ़ा देता है। हमें जो अंदर ज्ञान होना चाहिए ना, वो हमें प्रकाशित कर देता है। हमारे ज्ञान को केवल नाम से ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा भक्ति ऐसा प्रस्फुटित होकर निकलती है, ऐसा स्फुटित होकर निकलती है कि बिल्कुल तेज धारा बहती है उसकी, और उससे फिर हमारा जो स्पीड है ना, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हैं भगवान की तरफ। इसलिए गुरु धारण करने में कोई बुराई तो है नहीं, एक गुरु धारण कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसलिए भगवान भी आए, देखिए, चाहे रामचंद्र जी के रूप में आए, चाहे कृष्ण रूप में आए, भगवान ने हमें गुरु धारण, खुद गुरु धारण किया, है ना। तो इसीलिए जो है हमें गुरु को धारण कर लेना चाहिए। हमें हमेशा साधन अपने साथ, मजबूत साधन रखना चाहिए, है ना। मजबूत साधन रखेंगे तो मजबूती से दूर तक आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो है मैं आज तो 3 श्लोक सोचे था, अभी 1 ही श्लोक हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो है अगला श्लोक हम लोग एक और देख लेते हैं 5 मिनट में। कहते हैं 11वां, हमने अभी कौन सा श्लोक देखा, 8वां श्लोक देखा था, सॉरी 9वां श्लोक देखा था। हम लोग थोड़ा 10वां श्लोक देख लेते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। मैंने पढ़ दिया था, अब हिंदी देख लेते हैं। 2.9.10 भगवान के उस स्वधाम में ना तो रजोगुण है और तमोगुण रहते हैं, ना ही सतोगुण, इनका प्रभाव नहीं दिखता। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति का तो क्या ही कहना, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, है ना। यानी भगवान के धाम में क्या है, तो देवता असुर सबका एक, जैसे यहाँ पे क्या है, असुर करेंगे भूतों की पूजा, है ना। देवता करेंगे जो है, जो सुर लोग हैं, वो जो अच्छे व्यक्ति हैं वो देवताओं की पूजा करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग पूजा करते हैं वहां पे, लेकिन सब एक ही प्रकार से रह करके एक ही की पूजा करते हैं। वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, है ना, एक ही पूजा करते हैं। तो उस धाम में कहते हैं बहिरंगा शक्ति तो दूर दूर से नहीं आती, यानी माया शक्ति जो प्रकृति में जो 1/4 पार्ट दिया गया माया देवी को, लेकिन जो 3/4 पार्ट है वो किसके पास है, भगवान के पास में। तो माया देवी वहां नहीं जाती, वो अपना 1/4 पार्ट में रहती है। जो यहाँ पर आ गया, जैसे क्या है, आप सोचिए इंडिया में कितने जेल होंगे, उन सब का एक, मान लीजिए एक मेन जेलर है, वो जो जेलर है, तो जेल के अंदर भी कई लोग ना, हाँ खाने पीने को मिल जा रहा है ना, थोड़ा पत्थर तोड़ लेते हैं, चक्की पीस लेते हैं, लेकिन पेट पूरा भरा रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जेल के अंदर, है ना। खाना पीना सही मिल रहा है, और हमने थोड़ा सा पैसा देके एक अपने सोने की एक जगह बनवा ली है, तो सब पूरा सेट है, मेरे पास कोई टेंशन नहीं, इसलिए जेल बहुत आराम की जगह है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जेल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जो जेल से बाहर आने की कोशिश करेंगे वो क्या करेंगे, जेलर के चंगुल से भटकर के जेलर से ऊंचे पद में जाने से बात करेंगे कि जेलर को समझाइए ना, मुझे बाहर आना है थोड़ा सा, है ना। तो जो कोई ऐसा पद जो जेलर के ऊपर हो, वो बोल सकता है भाई इसको बाहर से निकालो, बाहर निकालो, तो जेलर कहेगा ठीक है आपका आदेश आ गया, आप जा सकते हो। वैसे माया देवी कहती हैं कि देखिए आपका जो है आदेश आ चुका है, आपने इतनी भक्ति करी है, अब आप जो है भगवान ने बिल्कुल ऊपर से आपके लिए भेज दिया फरमान कि इनको निकाल दो बाहर, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको अलग लोक में भेजा जाएगा, ये यहाँ से जाने के लिए हो चुके हैं, बाहर आ गए अभी। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम, सोते जागते बैठते उठते काम करते कुछ भी करते, भगवान का नाम लेते रहिए। धाम में दिन रात होते हैं कि नहीं, शशिवाला माता जी कहते हैं माता जी वहां पर क्या है, वहां पे केवल वर्तमान है माता जी, वहां फ्यूचर और पास्ट तो नहीं है। तो वर्तमान मतलब अभी, यानी इस समय आनंद ही आनंद है, वहां पे हर समय एक जैसा है। लेकिन अब जैसे हम लोग यहाँ के अनुसार कल्पना करते हैं कि धरती गोल गोल घूम रही है, तो दिन हो रहा है, लोग सो रहे होंगे, रात हो रहा है ना, ये कल्पना लोग करते हैं, है ना। तो अगर वहां पर लगातार अभी एक हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं, अगर बोल रहे हैं कि वहां पे चिंतामणि नाम से के पत्थर से प्रकाश निकलता है लगातार, तो जो है वहां पर तो रात तो नहीं होती होगी, लगातार दिन बना रहता होगा। तो आप कहेंगे अरे रात नहीं होती तो लोग आराम कैसे करते हैं आराम हमारे जो है
तो इस शरीर को ले चाहिए माता जी। उस आध्यात्मिक जगत में तो आपको आराम ही आनंद ही आनंद। इस पर शरीर थकेगा तो आराम चाहिए ना, शरीर थकता ही नहीं वहां पर, तो आनंद ही आनंद। इसलिए वहां पर रात की जरूरत ही नहीं है। वहां तो लोग लगातार क्रीड़ा करते रहते, खेलते रहते हैं। तो कहते हैं प्रभु जी तो पता कैसे चलता है कि अब सुबह हो गए, भगवान की आरती करना है? वहां पे स्पेशल सुबह आरती नहीं, वहां दिन भर आरती चलती है। लाखों जो है, आपने सुना ना, लाखों लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा कर रही हैं। अब जब लाखों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं उनकी, तो उनके पास टाइम कहाँ कि सुबह हो तब करे, दोपहर हो तब करे। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ बन रहे हैं। राधा रानी हजारों टाइप, कहते ना 56 भोग बनाने हैं। राधा रानी इतने भोग बनाती है, वो भगवान को के भोग के आगे सोचिए। अगर आपको घर में बहुत अच्छा खाना मिलता हो तो आपको कहीं बाहर जाके खाने का मन करेगा क्या? पता चला आप किसी ने पार्टी बुलाया, आप गए और वहां पे आपको खाने के लिए केवल पूड़ी और दही मिल रहा है बस, बाकी सबको घर में क्या मिल रहा है? बढ़िया बटर पनीर सब्जी मिल रही है। तो आप बाहर जाएंगे, घर में रहेंगे? सोचिए। अब राधा रानी जो खाना बना सकती हैं, वैसा खाना यहां तो बना नहीं सकते, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि राधा रानी का खाना जो बनाते हैं वो तो लेते ही लेते हैं। हम जैसे लोगों का भी खाना खाने के लिए, अशुद्ध लोगों का खाना खाने के लिए आते हैं। तो कहते हैं मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए तुमसे, चिंता ना करो, मुझे पता है तुम फंसे हुए यहां पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस ये 4 चीजें तुम दे दो मुझे, मैं इसमें खुश हो जाऊंगा। और हमारे लोग यहाँ पे लोग इतने मूढ़ हैं, विमूढ़ हैं कि भगवान को पानी पिलाने का समय नहीं उनके पास। हाँ, आपने क्या खाया? अरे हमने तो बहुत 56 भोग खाया। भगवान ने क्या खाया? भगवान को तो हमने 4 दाना चीनी रख दिया। चीनी एक कटोरे में प्रभु जी रख देते हैं हम डेली, वो चीनी सबको प्रसाद रूप में बांट देते हैं। हाँ, कुछ रेवड़ी रख देते हैं, वो सबको बांट देते हैं, छोटा सा रेवड़ी। जब किचन में खाना बनता होगा, टन 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 की आवाज आती होगी, भगवान से हाँ बन रहा है आज बड़ा बढ़िया छौके की आवाज आई है, अब आने वाला है बढ़िया, देखो मेरा भक्त कितना बढ़िया बनाने वाला है, चलो अच्छा है। मुझे घर में तो लड्डू गोपाल के रूप में स्थापना कर दी, मुझे बढ़िया सी मूर्ति लेके घर में खड़ा कर दिया, और मेरे लिए तो सब कुछ उसने बहुत बढ़िया बढ़िया ढेरों फोटो लगा दी, घर में मंदिर बना दिया, और अब तो जो है बहुत बढ़िया बना भी राज लेके आ रहा है। ठन ठन की आवाज आई, फिर परोसने की आवाज आई, अरे अब तो आने वाला है, फिर चबर चबर की आवाज आई, फिर खाने लगा, और फिर साफ कर चबर चबर की, फिर साफ छम छम, वो जैसे भी साफ करने की कोई आवाज होती होगी, मैंने इस बर्तन साफ कम ही किए तो इतना आवाज का याद नहीं लेकिन आवाज भी जो है कम जो आती होगी वो आवाज आई, भगवान ने कहा ले हो गया काम। अब दूसरे दिन सुबह हुआ, जब जय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सारे कष्ट मेरे खत्म करो, है ना, सब कुछ मुझे दे दो मेरे तन मन जो भी कष्ट है वो सारा खत्म करके मुझे सारा सब कुछ जो लक्ष्मी है सब मुझे दे दो। तो जय भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अपने संकट तुरंत एक आरती उतारी और 4 दाने रेवड़ी रख दिए, छोटे से रेवड़ी उठा करके, अब आप ये प्राप्त कर लो, हमारे सारे कष्ट खत्म कर दो। भगवान के बस यही मैं ही मिलो ये काम करने के लिए आप सोचिए किसी से आप काम लो, है ना, उसको बोला आप सुबह इसको 4 दाने रेवड़ी खा लिया करो और दिन भर मेरा काम किया, सारे मेरे कष्ट हर लो, मुझे पैसा भी दे दो, लक्ष्मी भी घर में आ जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति आए, उसको मैं भोग सकूं, इसलिए घर से जो है कि मेरे शरीर से कष्ट हटा दो, बीपी शुगर हटा दो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकूं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान के वाह, 4 दाना रेवड़ी में इतना काम करवाओगे हैं? अरे कुछ तो शर्म करो, है ना, कम से कम थाली भर खाना तो दो मुझे, खाना देंगे 4 रेवड़ी और सुख संपत्ति घर। ये हमें जो है सोचना है कि हम कहे क्या रहे हैं भगवान के सामने, है ना। इसलिए जो है भगवान को जब खाना बनाइए तो भोग लगाइए। वो सदस्य की तरह आपने घर में बुलाया है, हम एक के घर में गए, पता है लड्डू गोपाल बिना कपड़ों के बैठे हैं, ऐसे हाथ में लड्डू लिए और थोड़ा दुखी से थे। हमने कहा थोड़ा कपड़े पहना देते। अरे भगवान को कपड़ों की क्या जरूरत, हम लोग चाहिए कपड़े तो। हमने कहा भगवान को जरूरत नहीं है, अरे कम से कम ढक तो उनको ठंडी लगती होगी। वो बेचारे ऐसे बिना कपड़ों के बैठे, हाथ में लड्डू लिए,
अच्छा खाने भी देते हैं ना, उनके हाथ में लड्डू, वो खाते रहते हैं दिन भर। अगर घर में लेके आइए, भगवान उनकी सेवा करिए। आप उनको लेके आए ना, अपनी सेवा के लिए लेके आए, कि बस सुख संपत्ति खराब है, कष्ट मिटे मेरे तन का, आपको मैं कपड़ा भी नहीं दूंगा, है ना। चलिए कुछ प्रश्न तो पूछिएगा। आज हम लोग 10 श्लोक तक इसको किए हैं, और हम कल जो है इसके आगे बढ़ेंगे 11वें श्लोक से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको कथा अच्छी लगी होगी, या कुछ अगर कुछ कमी लगी तो बताइएगा, जैसा भी हो कमेंट में बताइएगा। कुछ प्रश्नों तो लिख दीजिएगा, कल उसको ले लेंगे। और चेतन राव प्रभु जी, मुझे अभी भी आपका प्रश्न याद है, ठीक है। उस प्रश्न को हम 1-2 दिन में लेंगे। मैं थोड़ा सा उसमें और खोजबीन कर रहा हूँ आपके प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो जो है मैं सुबह गर्म पानी से नहलाती हूँ। बहुत अच्छा माता जी, ऐसे ही भाव होने चाहिए। और जो है एक आप सबको भेजिए। मैं फिर बोलूंगा, जो 6 दिन का प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। कृपया आप भी रजिस्टर करिए और सबको रजिस्टर करवाइए, है ना। सब लोग जितने लोग हैं वो पुनीति माता जी, आप लिंक जो है डाल दीजिए यहाँ पर, वो शेयर वाली, वो रजिस्टर वाली, ताकि सब लोग उसको शेयर कर सकें। हर जगह शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस होंगी, बहुत मेहनत की जा रही है उन 6 दिन के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण।